हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है हेलो एरिन का थर्ड पार्ट है। इसके हम फर्स्ट पार्ट में जो है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकंड पार्ट में क्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब हमको जो है इसकी रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना है। तो रासायनिक गुण को पढ़ने से पहले हमें बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें अनुनाद संरचना जो पाई जाती है उसकी वजह से जो है वो किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मतलब मूलक को आर्थो, मेटा या पैरा पे भेजती है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे बेंजीन रिंग की। तो ये आपके सामने है बेंजीन रिंग, ठीक है जी। अब बेंजीन रिंग की बात करेंगे तो इस पे क्या लेके आएंगे हम? क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे हम? क्लोरोबेंजीन की। थोड़ा सा क्लोरीन को हम समझ लेते हैं। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इसको जब हम केल्विन में तोड़ेंगे तो आएगा 2, 8, 7। बाह्यतम कोश में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक से तो इसने बॉन्ड बना लिया है, बाकी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एक से बॉन्ड 7 थे, एक से उसने क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। बाकी बच्चे हमारे सामने, इसके सामने ही मैं 2-3 और स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं ताकि बॉन्ड को ब्रेक करने में इजी वे में आपको समझ में आए। अभी मैं बॉन्ड नहीं अंदर का जनरेट कर रहा हूं, इसको आप समझते हैं। अनुनाद दिखा रहे हैं हम। क्या दिखा रहे हैं आपको? अनुनाद दैसिक प्रभाव। आप क्लोरोबेंजीन क्या दिखा रहे हैं हम? दैसिक प्रभाव। हैलोजन में दैसिक प्रभाव दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन तो एक तो बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। इस तीर का भी मतलब आपको पता होगा, इसका माइनस होता है और ये पोर्शन क्या होता है आपका? प्लस होता है। ये रिसेप्टर यानी ग्राही का होता है और ये आपका दाता का होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है और ये पोर्शन इलेक्ट्रॉन दाता है। इसके जब लोन पेयर को ध्यान समझिएगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है जी, ऐसे। यानी यहाँ का कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, ये बॉन्ड जब तोड़ेगा तो जाहिर है कि जब तोड़ रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा भाई? ये माइनस का पोर्शन आएगा। कौन सा पोर्शन आएगा? माइनस का, ठीक है ना। इस पे कौन सा पोर्शन आएगा भाई? प्लस का, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना? इस कार्बन के बीच के बॉन्ड को टूट रहा है, ये कार्बन इस कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो ये पोर्शन आपका क्या लेगा? प्लस लेगा और ये पोर्शन आपका क्या लेगा? माइनस लेगा, ठीक है ना। बाकी तो बॉन्ड हम सेम सेम रखते हैं, ये दो बॉन्ड तो आएंगे इसके पास, ठीक है ना। अब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। क्लोरीन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे बाहर, आपको दिखाई दे रहा है। 3 पेयर है, 3 लोन पेयर है इसके पास। इसमें से एक पेयर इसके पास तो अब इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये भी जो था वो भी चला गया। ध्यान समझिएगा। इस कार्बन की बात करें तो कार्बन का आउटर 6 होता है, 2, 4, बाह्यतम को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन में 2 यहां से था, 2 यहां से, 4 और 2, 6। 2 इलेक्ट्रॉन कम है कार्बन के पास। देखिए, अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन कम है, बस इसके पास +4 है। इस 2 इलेक्ट्रॉन को उठा के किसको दे देगा? इस कार्बन को दे देगा, ठीक है ना। तो ये क्या बना लेगा आपका? डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा भाई? डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड बना लिया, कोई दिक्कत? जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो याद रखिए ये पोर्शन माइनस का होगा। ये हेड किसका पोर्शन है? हेड जो है आपका माइनस पोर्शन है। तो माइनस प्लस खत्म हो गया, लेकिन जो दिया उसके पास कौन सा चार्ज पहुंच जाएगा? उसके पास पहुंच जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है ना। ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको, डबल बॉन्ड कैसे बना है। देखिए फिर से, ये बॉन्ड तोड़ा। बॉन्ड जब तोड़ेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड थी उस हिसाब से इस कार्बन के पास देखिए 8 इलेक्ट्रॉन थे। एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास था। लेकिन क्या हुआ? जब ये बॉन्ड तोड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन ले गया, माइनस चार्ज इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले गया वो। अब देखिए इसके पास बचेंगे 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है जी। जब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? वो क्लोरीन से लेगा। तो क्लोरीन इसको दिया। जब देगा तो ऐसे कोई भी बैंक उधार नहीं देती, कुछ भी गिरवी रखे, कुछ भी जब तक उसको रखेंगे नहीं तब तक वो कुछ देगा नहीं। इसने अपना प्लस चार्ज दिया उसको। कैसे दे रहा है? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है
तो उसके ऊपर हो जाता है प्लस चार्ज। कौन सा हो जाएगा? प्लस। इस कार्बन के पास माइनस। अब प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, इसलिए कार्बन के पास कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन कार्बन का 4 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया। कार्बन के जो है 4 बॉन्ड भी क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब क्लोरीन के पास प्लस चार्ज हो गया, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाए जाएंगे, एक तो खुद के कार्बन का और एक दूसरे कार्बन का जो खींच लाया है। ठीक है ना? अब क्या होगा? ठीक से देखिए, फिर ये भी बॉन्ड टूटेगा ऐसे। ओके, बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के पास भी देखिए 2 2 4 2 6 और हाइड्रोजन वाला 2 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो क्या होगा भाई? तो यहाँ होगा प्लस और यहाँ क्या होगा? माइनस। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सा चार्ज हो गया? प्लस। और इसके पास कौन सा चार्ज है? माइनस है। ठीक है ना? ठीक से देखिएगा इसको, ये तो बॉन्ड है ही हमारे पास अभी। अब देखिए, इस कार्बन के पास माइनस है और इस कार्बन के पास क्या है? प्लस है। तो ये आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई? आपका बॉन्ड बना लेंगे। लो, बॉन्ड बन गया। अब ये चार्ज क्या हो गया? आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? अब माइनस चार्ज यहाँ है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा ये गलत पॉइंट है थोड़ा सा। ठीक है ना? डबल बॉन्ड तो रहेगा ही ना, वो कहाँ चला जाएगा? और यहाँ होगा प्लस चार्ज, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ठीक, अब क्या होगा? ये भी अपना बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, जब तोड़ेगा, आपको पता है ये किसका है? ये पोर्शन किसका पड़ेगा? प्लस का पड़ेगा। और दूसरा पोर्शन किसका पड़ेगा? माइनस का पड़ेगा। देख लेते हैं हम इसको भी। प्लस चार्ज है, बस लोन पेयर है। ये बॉन्ड तो बना ही है अभी। ठीक है जी। अब ठीक से देखिए, इसके पास है माइनस, इसके पास क्या है? माइनस। ये बॉन्ड तोड़ा तो इस पे क्या होगा? प्लस होगा, और इस पे क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये प्लस माइनस आपस में क्या कर लेंगे भैया? ये दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। कौन सा? डबल बॉन्ड बन गया आपका। ठीक है, अब ठीक से देखिए ये पोर्शन, इसमें क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो भी अपना बॉन्ड क्या करेगा? ले लेगा वापस क्लोरीन। क्या करेगा? क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जो स्ट्रक्चर आएगा वो आपके सामने। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा। क्लोरीन पे जो प्लस चार्ज था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस, देखिए प्लस, ये माइनस है, ये क्या है? प्लस है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो पा गया ना वापस, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ का जो पोर्शन होगा, यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। प्लस माइनस आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ठीक से देखिए, कुछ हुआ नहीं स्पेशली। देखिए ये जो सिंबल है, ये अनुनाद का सिंबल है। किसका सिंबल है? अनुनाद का, रेजोनेंस का। ठीक, अब ठीक से देखिए, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है ना? बॉन्ड पहले देखिए यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, जस्ट अगर इसको देखें तो जस्ट अपोजिट हो गया बॉन्ड। अब इसमें पोजीशन देखना है कि जब ये बॉन्ड बार बार फॉर्मेट कर रहा था, बन रहा था, तो आप देखेंगे आर्थो, है ना? आर्थो पे है, उसके बाद फिर कहाँ गया? पैरा। ठीक है ना? फिर किस पे गया? आपका आर्थो पे गया। यानी जो क्लोरीन होगा वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एजेंट होगा क्लोरीन। समझ में आ रहा है? यानी जो भी आएगा इससे जुड़ने के लिए, उस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। और वो हमेशा किस पे आएगा? आर्थो और पैरा पे आएगा। ठीक है ना? इस पॉइंट्स को फिर से अगर समझना है तो समझिए। फिलहाल तो ये क्लियर हो चुका है कि बेंजीन रिंग था। ठीक है ना? इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्लोरीन था। क्लोरीन के बाद को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन से उसने क्या कर लिया? कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। जब कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आउट होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं इसके पास। इस 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर उठा कार्बन को दे के बॉन्ड बनाता है। जब ये बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस आएगा। इस तीर का मतलब तो समझ ही रहे, ये दे रहा है और ये ग्रहण कर रहा है। जब ग्रहण करेगा तो प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे और जीरो हो जाएगा। और क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज चला जाएगा? प्लस। देखिए ध्यान से, प्लस जब गया तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे दिया? कार्बन को उठा के दे दिया। ठीक है,
सेम टू सेम प्रोसेस, बॉन्ड टूटती गई, बॉन्ड जुड़ता गया, नेक्स्ट टॉपिक में यही मिलता है। और अंतिम सजेशन इसका यही है कि जो क्लोरोबेंजीन है अणु में, जो क्लोरीन परमाणु है अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे देता है। किसको दे देता है? कार्बन को देके एक युग्मदाता का प्रभाव प्लस आर या आर्थो पैरा समूह का कार्य करता है। किसका समूह कार्य करता है? आर्थो और पैरा। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि बेंजीन रिंग में अगर कोई भी कंपाउंड यहाँ जुड़ा हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो यहाँ का पोर्शन आर्थो है दोनों, और ये क्या कहलाता है आपका? दोनों मेटा। और ठीक सामने वाला क्या कहलाता है आपका? पैरा। यानी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एजेंट आपका क्लोरीन होता है। ठीक है ना? अब हम स्टार्ट कर सकते हैं आपका इसके भौतिक गुण को। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो ये तो हो गया उसका। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण पे। किस पे चलेंगे हम? भौतिक गुण और रासायनिक गुण पे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें भौतिक गुण कौन सा गुण है? भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहले जो आता है आपका, वो आता है अवस्था। क्या आती है? अवस्था। इसका अवस्था जो है, हेलोएरिन में क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं। C6H5Cl। ठीक है ना? इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? क्लोरोबेंजीन की इसकी जो अवस्था होती है, ये आपकी द्रव होती है। क्या होती है? द्रव। आपको पता है अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। जो हमारा क्लोरोबेंजीन है वो किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। इसका रंग की बात करें तो रंग इसका रंगहीन होता है, यानी कोई भी रंग नहीं होता है। हाँ, अगर इसे थोड़ा सा खुला छोड़ देने पे इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। ठीक है ना? रंग। गंध की बात करें, गंध इसका जो है मधुर गंध पाई जाती है। कैसी गंध पाई जाती है? मधुर गंध होती है, मीठी गंध होती है इसकी। ठीक है ना? उसके बाद हम बात करेंगे इसका क्वथनांक, हिमांक और गलनांक की। क्वथनांक, क्वथनांक। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ठोस का हमेशा हम जो है गलनांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गलनांक। द्रव का हिमांक और क्वथनांक दोनों पढ़ते हैं। हिमांक और क्वथनांक। और गैस का संघनन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संघनन। ये सारी चीजें याद रखिएगा। ये फिलहाल हमारा द्रव अवस्था में है, तो इसका जो क्वथनांक होता है 132 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 132 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है जी। और ये जो है आपका इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? पानी के सापेक्ष इसका जो घनत्व होता है 1.128 होता है। कितना होता है? 1.128। और ये विलेयता देख ली जाए, विलेयता। तो ये पानी में अविलेय है। क्या है? पानी में अविलेय है। जबकि एथिल एल्कोहल, सॉरी अल्कोहल में, अल्कोहल में, ईथर में या अन्य कार्बनिक विलायकों में ये क्या होती है? आपकी विलेय होती है। ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और समझा दूंगा इसको। तो भौतिक गुण की बात करें हम, क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण, तो इसकी जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? जाहिर है कि अवस्थाएं तीन होती है, ठोस, द्रव और गैस। इसमें जो अवस्था होती है इसकी कौन सी होती है? द्रव अवस्था होती है। रंग, इसका रंग कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता है। हाँ, ओपन छोड़ देने पर हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाता है। गंध की बात करें तो इसका जो गंध होता है वो मधुर गंध होता है, मीठी गंध होती है। क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। आपेक्षिक घनत्व 1.128 होता है। और विलेयता, ये पानी में बहुत कम विलेय है, लेकिन अल्कोहल, ईथर, अन्य कार्बनिक विलायकों में क्या है? विलेय है, मिश्रणीय है। ठीक है जी। तो अगला हमारा टॉपिक होगा रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे हम। आपको बताया था भौतिक गुण जो होता है एक्सटर्नल ब्यूटी, रंग, गंध, स्वाद, विलेयता, अपेक्षिक घनत्व, क्वथनांक, हिमांक, यही होता है। उसके बाद अगर हम बात करें रासायनिक गुण की, तो रासायनिक गुण में हम बात करेंगे क्लोरोबेंजीन की, तो सबसे पहला जो है आपका क्लोरीन अणुओं की प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है। सबसे पहला जो है हमारा क्लोरीन अणुओं की प्रतिस्थापनिक अभिक्रिया है।
प्रतिस्थापनिक अभिक्रियाएं। इसको समझना हमको बहुत जरूरी है। क्या है क्लोरीन अणु की प्रतिस्थापनिक अभिक्रिया से मतलब है कि जो बेंजीन रिंग पे, समझिएगा, बेंजीन रिंग पे जो Cl है इसी को हटाना है। समझ रहे हैं आप? प्रतिस्थापन किसका प्रतिस्थापन करना है? क्लोरीन का। क्लोरोबेंजीन में जो प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया जो होगी, किसकी किसकी अभिक्रिया कर रहा है? क्लोरीन अणु की प्रतिस्थापन, यानी किसका प्रतिस्थापन करना है हमको? क्लोरीन का। क्लोरीन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह कोई और बाह्यतम कोशिका, सॉरी, कोई और तत्व लेके आना है जो क्लोरीन को क्या कर सके? हटा सके। जिसमें सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, हाइड्रोक्सिल समूह लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे हम? हाइड्रोक्सिल समूह। तो नंबर 1 होगा, नंबर 1 हाइड्रोक्सिल OH। किसकी बात कर रहे हैं? OH, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापन। ठीक है ना जी? किसके द्वारा? क्लोरीन को हमको किसके द्वारा रिप्लेस करना? OH के द्वारा रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले हमको लेना क्या है? क्लोरोबेंजीन लेना है भाई। रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं तो जा रहे किसकी रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं? क्लोरोबेंजीन का। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना? अब क्लोरोबेंजीन को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर रखेंगे? 300 डिग्री सेल्सियस पे 200 एटीएम। एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पे। समझिएगा, क्लोरोबेंजीन को NaOH, यानी क्या है NaOH? क्या है? कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। क्लोरोबेंजीन कास्टिक सोडा के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे 200 एटीएम दाब पे जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा? रिएक्शन देखिए आप। NaOH ब्रेक होगा Na प्लस और OH माइनस में। इसके पहले भी मैंने बहुत बार बताया, लेकिन फिर भी देख लीजिए। जब भी जब सोडियम आएगा, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, अगर इसमें कोई हैलोजन होगा तुरंत लेके उसको क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, तुरंत लेके बाहर होगा। अब यहाँ पे अगर आप ठीक से देखिए तो जब ये टूटेगा तो आपका टूटेगा Na प्लस में और OH किस में टूटेगा? माइनस में। ठीक है ना? तो Na प्लस क्या करेगा? Cl लेके बाहर हो जाएगा और क्या बना लेगा? आपका NaCl बना लेगा। ठीक है ना? OH पे माइनस चार्ज है। क्लोरीन जब गया है तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज था? प्लस था। और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? सॉरी, माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। प्लस माइनस लेके बाहर हो गया, यहाँ पे कौन सा जाएगा? प्लस। प्लस से कौन आके जुड़ जाएगा? OH आके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा भाई? बेंजीन रिंग पे OH। ठीक है ना? क्या बन गया? बेंजीन रिंग पे OH बन गया। इसको थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए आप। अगर आप बेंजीन रिंग में इस तरह से, इसका भी मतलब वही है जो इसका मतलब है। गोला बनने का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड किस क्रम में? एकांतर क्रम में है। अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तो भी ये सही है। दोनों तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। फिलहाल मैं इसे सही कर दूं। ठीक है जी ना? क्या होगा? NaCl के बाहर हो गया और OH आके बेंजीन पे जुड़ गया। ये क्या बन गया? आपका फिनॉल बन गया। क्या बन गया? आपका फिनॉल। फिनॉल बन गया और ये सोडियम क्लोराइड बना। ये तो पहला था, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापन। आपने देखा क्लोरीन को हमने OH द्वारा क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया क्लोरीन को। यानी OH जो है क्लोरीन को उसके जगह से रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है? इसका नंबर दूसरा रिएक्शन देखेंगे हम, एमीन समूह द्वारा विस्थापन। तो मैं इसे रब कर दूं। ठीक है जी? इसका नंबर 2 पॉइंट है एमीन। एमीन मतलब होता है NH2 समूह द्वारा विस्थापन। समझिएगा, अभी जस्ट पहले हमने क्लोरीन को OH से विस्थापित कर दिया। अब हमको किससे विस्थापित करना है? NH2 से। किससे विस्थापित करना है? NH2 से। तो इस रिएक्शन को देखते हैं हम। क्लोरोबेंजीन, क्या लेंगे हम? पहले क्लोरोबेंजीन लेंगे। ठीक है ना जी? किसी को दिक्कत?
ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन को हम जो अभिक्रिया कराएंगे वो 2NH3 के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? 2NH3 यानी अमोनिया के साथ। अब प्लस Cu2O के साथ, किसके साथ कराएंगे? Cu2O के साथ। यहां से देखिएगा हमने क्या लिया, आपका अमोनियम लिया और क्यूप्रस ऑक्साइड 200 डिग्री सेल्सियस पे, कितने 200 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पे ये 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे? 2। अब ठीक से देखिएगा, इसी को समझना है। समझना क्या है, कितने हमारे पास क्लोरोबेंजीन में? 2 है। किसकी उपस्थिति, किसके, कौन कौन होना चाहिए? अमोनिया होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? अमोनिया। और क्या है? कॉपर ऑक्साइड। क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना। और ये क्या आपका क्लोरोबेंजीन, क्या है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। क्लोरोबेंजीन हमारे पास 2 है। कितने हैं? 2 है। तो दोनों को हम अलग अलग लिख दें। Cl। चलो ठीक है, दूसरा भी यही है, Cl। 2 हो गए। अगर NH3 की बात करें तो NH3 यही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अगर हम जो है दो, एक हाइड्रोजन, दो दो हैं, कितने अमोनिया है? 2 हैं। 2 हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दिए। कितने रिप्लेस कर दिए? 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लेके क्या बना लेगा? ये वाटर बना के बाहर हो गया। ध्यान समझिएगा, यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का 2 हाइड्रोजन आपस में क्या नहीं रहे? वाटर हो गए। Cu2 कितने Cl के साथ जाएगा? 2 Cl के साथ जाएगा। यानी क्या होगा? CuCl2, सॉरी CuCl, क्या होगा आपका? CuCl 2 बार का क्या बनेगा आपका? CuCl बनेगा प्लस NH2 एक पे, Cl तो गया ना Cu के साथ, और NH2 दूसरे पे, ये भी Cl गया। यानी बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ जाएगा आपका? NH2 जुड़ेगा 2 बार का। ये आपका है एनिलीन। क्या नाम है इसका? एनिलीन है। ये एनिलीन है, ये कॉपर क्लोराइड है, और वो क्या आपका? वाटर है। इसको फिर से एक बार और हम नीचे वाले पोर्शन को समझा दें ताकि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ना हो। देखिए ठीक से, ये जो टूटेगा अमोनिया NH2 और H में 2 बार का है, तो ये H यहाँ से रिप्लेस करके एक NH2 यहाँ पे और एक NH2, कितने हैं? 2 हैं। 2 हाइड्रोजन बाहर छोड़ेंगे और 2 NH2 छोड़ देंगे। ये दोनों NH2 आपका, एक तो Cl यहाँ से हटे, 2 है तो 2 Cl आउट होगा। अब इसको देखिए, कॉपर Cu 2 बार है और O पे डबल माइनस है। O जो होगा 2 हाइड्रोजन को लेके बाहर हो गया। वो जो होगा किसके साथ बाहर गया? हाइड्रोजन के साथ बाहर हो गया। ठीक है ना। अब बचा हमारा क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। 2 क्लोरीन, 2 Cu के साथ बाहर हो गया, जो Cu पे प्लस चार्ज है। ठीक है ना। तो 2 Cl लेके बाहर हो गया, यानी 2CuCl हो गया। और जो आपका हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया? वाटर बना लिया। अब बचा हमारे पास NH2 2 बचे। अब बेंजीन के कितने बचे? 2, जिसपे एक बॉन्ड फ्री है। उन दोनों पे क्या आके जुड़ जाएगा? NH2 आके जुड़ जाएगा दोनों पे। ठीक है ना। तो बन जाएगा क्या आपका? एनिलीन बन जाएगा। ठीक है जी। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि OH द्वारा Cl को रिप्लेस किया, दूसरी बार हमने पढ़ा NH2 के द्वारा रिप्लेस किया। अब तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं और साइनाइड के द्वारा रिप्लेस करेंगे। हम किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे? साइनाइड के द्वारा। तो मैं इसे रब करता हूं। याद रखिए, क्लोरीन अणु की प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक है ना जी। नंबर 3, साइनाइड समूह द्वारा विस्थापन। साइनाइड Cn होता है, समूह द्वारा विस्थापन। ठीक है जी ना। साइनाइड समूह द्वारा विस्थापन। तो सबसे पहले इसमें भी क्या लेना है हमको? क्लोरोबेंजीन लेना है। क्या लेना है आपका? क्लोरोबेंजीन। प्लस इसके साथ साइनाइड पोर्शन का क्यूप्रस साइनाइड लेना है, यानी CuCl लेना है। क्यूप्रस साइनाइड, क्या नाम है इसका? क्यूप्रस साइनाइड। क्यूप्रस और क्यूप्रिस बता दिए थे। क्यूप्रस का मतलब प्लस और क्यूप्रिक का मतलब 2+। क्यूप्रस साइनाइड। साइनाइड पे Cn माइनस होता है। ठीक है ना। सिर्फ Cn पे सिंगल माइनस होता है। 200 डिग्री सेल्सियस पे पिरीडीन की उपस्थिति में, 200 डिग्री सेल्सियस
पिरिडीन की उपस्थिति में Cu क्यूप्रस साइनाइड क्यूप्रस क्लोराइड बनाएगा। ठीक से देखेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना। Cu टूटेगा, किस में टूटेगा भाई, Cu प्लस में। किस में टूटेगा भाई, Cu प्लस में, और Cn माइनस में। अगर इसका बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये क्या लेगा आपका, माइनस लेगा, और ये पोर्शन क्या लेगा आपका, प्लस लेगा। प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना के क्या बना लेंगे आपका, CuCl बना लेंगे, ठीक है ना। अब प्लस साइनाइड कहाँ चला जाएगा, प्लस पोर्शन पे, और ये बनाएगा आपका बेंजीन रिंग पे Cn बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, Cn, ठीक है। इसका नाम है फेनिल साइनाइड। क्या नाम है, फेनिल साइनाइड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 3 रिएक्शन इसमें पढ़ चुके हैं, जो तीनों में क्या करेगा, वो विस्थापित कर रहा है। किसको किसको आपने देख लिया, एक तो OH समूह द्वारा विस्थापन, दूसरा हमने देखा आपका NH2 द्वारा विस्थापन, तीसरा हमने पढ़ा साइनाइड के द्वारा। एक बार इन तीनों रिएक्शन को हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है जी। तो ध्यान समझिएगा, लिखा है क्लोरीन अणु की प्रतिस्थापनी अभिक्रिया। क्या लिखा है, क्लोरीन अणु की प्रतिस्थापनी अभिक्रिया। तो क्लोरीन अणु की प्रतिस्थापनी अभिक्रिया की बात करें हम, तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्लोरीन की। कौन सी क्लोरीन, बेंजीन रिंग पे Cl, ठीक है ना। इसमें हम 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे आपका OH समूह द्वारा विस्थापन, दूसरा पढ़ेंगे हम NH2 द्वारा विस्थापन, और तीसरा पढ़ेंगे हम साइनाइड द्वारा विस्थापन, ठीक है ना। तो 3 रिएक्शन देखते हैं। तो तीनों में सबसे पहले बात करेंगे हम कि OH जो विस्थापित होगा वो कैसे विस्थापित होगा, तो NaOH की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा, NaOH की उपस्थिति में। क्या होगा, 300 डिग्री सेल्सियस और 200 ATM वायुमंडलीय दाब पे, 300 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब पे OH जो होगा Cl की जगह प्लेस हो जाएगा। OH जो होगा आपका Cl की जगह प्लेस हो जाएगा, अब प्लस Cl जो होगा Na के साथ चला जाएगा। ये रिएक्शन होता है इसमें। ठीक से देखिए आप फिर इसे, हमने कहा कि Cl, देखिए क्लोरीन अणु का प्रतिस्थापन, किसको प्रतिस्थापित करना है, क्लोरीन को। तो Cl जो होगा Na के साथ बाहर चला गया, NaCl बना लिया, OH आके कहाँ जुड़ गया, इस बेंजीन रिंग से जुड़ गया। कितने डिग्री, 300 डिग्री से 200 ATM दाब पे। दूसरा अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो दूसरा होगा NH2 समूह के साथ क्या होगा, तो इसमें जो है आपका अमोनिया लेते हैं, 2NH3 लेते हैं, अब प्लस Cu2O लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं हम, Cu2O, 200 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब। दाब कैसा होना चाहिए, उच्च। इसमें मैंने कहा था कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से, एक NH2 से NH3 से एक हाइड्रोजन, दूसरे से एक हाइड्रोजन आपका O के साथ मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और जो है इसमें 2 बार लिया गया है, इसमें कितनी बार लिया गया है, 2 बार लिया गया है। तो 2 NH2 आके आपके बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएंगे। NH2 कितनी बार का बनेगा, ये 2 बार का। अब प्लस Cu 2 बार है, Cl 2 बार है, तो 2 बार Cl लेके बाहर होगा, ये CuCl बनाएगा 2 बार का, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा देखना था साइनाइड द्वारा, तो तीसरा साइनाइड की बात कर ले हम, तो लाते हैं हम CuCN। क्या लाते हैं, CuCN के साथ। तो Cn जो होगा CuCN के साथ 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस पिरिडीन की उपस्थिति में 200 डिग्री से CuCN में Cu प्लस लेगा, Cl माइनस, तो Cu क्या बना लेगा, CuCl बना लेगा, CuCl, और साइनाइड जाके आपका बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा, ठीक है ना जी। यही हुआ है। अब इन तीनों में एक चीज कॉमन है, आप ध्यान से देखिए, तीनों में Cl रिप्लेस किया गया, तीनों में किसको रिप्लेस किया गया, Cl को ही रिप्लेस किया गया है। तीनों प्रोडक्ट जो आपको मिले हैं क्लोरीन के अणु के प्रतिस्थापनी अभिक्रिया द्वारा प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। इसके आगे की जो रिएक्शन है एक, उसको भी देख लेते हैं हम, आर्थो पैरामेटा पे पोजीशन देख लेते हैं हम थोड़ा सा, उसके बाद जो है आगे बढ़ते। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप। अब हम बात करेंगे आपका कि क्लोरोबेंजीन हेलो एरिन के नाभिक से नई प्रतिस्थापनी अभिक्रिया में क्रियाशीलता, इलेक्ट्रॉनिक आकर्षण, इसको छोड़ते हैं। अब अगला हम लोग रिएक्शन देखेंगे
अपचयन के बारे में, किसके बारे में देखेंगे? अपचयन नंबर 2। नंबर 1 हमने पढ़ा, क्लोरीन का प्रतिस्थापन हुआ। अब नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग अपचयन। क्या पढ़ेंगे हम? अपचयन। अपचयन पढ़ेंगे, किसका अपचयन पढ़ेंगे? क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन का जब अपचयन करेंगे हम, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, प्लस क्या लिया हमने? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लेके आए। अपचयन याद रखिएगा, अपचयन हमेशा हाइड्रोजन के साथ होता है। किसके साथ होता है? हाइड्रोजन के साथ। निकिल बाय एल्युमिनियम, NaOH, इसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। निकिल जो होता है वो आपका अपचयन में ही पार्टिसिपेट करता है। किसमें पार्टिसिपेट करता है? अपचयन में पार्टिसिपेट करता है। अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो ये क्लोरीन एक H लेके क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और जब क्लोरीन यहाँ से हटेगा तो ये बॉन्ड भी तो फ्री होगा, तो उस बॉन्ड की जगह कौन जाके जुड़ जाएगा? एक हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन यूज होंगे, तो पहले में क्या होगा? 2H यहाँ से निकलेंगे, कितने H निकलेंगे? 2H। एक H आपका Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक H आपका बेंजीन रिंग पे पहुंच जाएगा। यानी क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर आपका? बेंजीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भैया? बेंजीन प्लस HCl। इसमें जो है, जब हम क्लोरोबेंजीन का अपचयन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। नंबर दूसरा इसका रिएक्शन देखेंगे हम, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे हम? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया नंबर 3। इसको रब करके लिखते हैं। 2 रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये चेन बढ़ाने के लिए काम करता है। किसी भी कार्बन श्रृंखला के चेन को बढ़ाने में ये क्या करता है? मदद करता है। फिलहाल हमारे सामने जो है क्लोरोबेंजीन है, ये क्या आपका? क्लोरोबेंजीन प्लस आपका है 2Na, क्या आपका? 2Na प्लस है आपका ClCH3, ठीक है ना? ये आपका ये बीच में से चला जाएगा और सीधे, यही है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। आपने पहले भी पढ़ा, भी मैं दिखा दे रहा हूं उसको। तो ये क्या करेगा? आपका 2NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा? 2NaCl बना लेगा और CH3 आकर बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। कौन जुड़ गया आपका? CH3। अगर आप देखिए, इससे पहले जो कंपाउंड था हमारे पास 6 कार्बन का था, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का था। CH3 जुड़ने से अब ये कितने कार्बन का हो गया? 7 कार्बन का हो गया। इसलिए मैंने कहा था चेन बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पहले जो आप पढ़ चुके हैं, CH3X प्लस 2Na, ऐसे पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे आप, जिसमें आपका ये दोनों x लेके बाहर हो गए थे, 2NaX हो गया था प्लस R डैश हुआ था। ये हम लोग हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको हम चेन बढ़ाने के रूप में प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल और इसका देख लेते हैं हम, इसका कि अभी तो इधर था क्या? एरोमेटिक था, इधर क्या था? एलिफैटिक था। अब हमको देखना है क्या दोनों एरोमेटिक पे भी करता है ये अभिक्रिया? तो हाँ, करता है। Cl प्लस 2Na प्लस Cl, ठीक है जी ना? इसमें भी ये क्या करेगा? आपका 2NaCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? माइनस का 2NaCl बाहर हो जाएगा और बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा कपल, बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कपल, बेंजीन रिंग का कपल बन जाएगा, जिसे बाइफेनिल कहेंगे। क्या बोलेंगे? बाइफेनिल, बाइफेनिल, ठीक है जी ना? ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। सेम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया हमेशा फिट करने के लिए आती है। क्या करने के लिए आती है? फिट। इसको फिट करने के लिए बीच में सोडियम, इन दोनों को ला के हटा के गायब कर दिया, इन दोनों क्या कर दिया? फिट कर दिया। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये हेलो एल्केन में भी आई थी और आपका हेलो एरीन में भी आ रही है अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसका नंबर चौथा रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? नंबर 4।
तो नंबर 4 रिएक्शन की बात करते हैं। तो नंबर 4 जो रिएक्शन है आपका वो है बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। तो बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया में जो सबसे पहले हमको पढ़ना है वो नाइट्रीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नाइट्रीकरण। किसका नाइट्रीकरण भैया? क्लोरोबेंजीन का। किसका? क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। ये आपका क्लोरोबेंजीन, इसको हम जो है HNO3 स्ट्रक्चर होता है। किसकी उपस्थिति में भैया? इसमें H2SO4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? H2SO4। अब ध्यान से देखिए क्या होगा। आपको पता है कि हर जगह इसमें क्या है? आपके हाइड्रोजन है। क्या है? हर जगह हाइड्रोजन आपके भरे पड़े हैं। जब हर जगह हाइड्रोजन है तो आपको पता है या तो ये आर्थो पे भेजेगी या तो किस पे भेजेगी? पैरा पे। तो इसका जो है OH जो टूटेगा, आपका OH किस में टूटेगा? माइनस में। और ये किस में टूटेगा? प्लस में। ये भी टूटेगा तो ये किस में लेगा? प्लस में। और ये पोर्शन क्या होगा? आपका माइनस में। ठीक है ना? अब ये क्या करेगा? आपका बॉन्ड बनाएगा और क्या बनाएगा? सीधे क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पानी। और उसके बाद ये पोर्शन आपका कहाँ चला जाएगा? इस पे चला जाएगा। तो ये जो है इसका मिश्रण प्राप्त होता है आर्थो और पैरा का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो क्लोरीन है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एजेंट है, तो आर्थो पे भी जुड़ता है और किस पे जुड़ता है? पैरा पे भी जुड़ता है। तो जो दो स्ट्रक्चर इसमें प्राप्त होंगे, दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा। एक तो आपका कौन सा प्राप्त होगा भैया? एक तो आपका NO2 है ना, NO2 और प्लस क्या होगा आपका? Cl। ये कौन सा पोजीशन है? आर्थो है। और इसी में ही हमको पैरा भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पैरा। इन दोनों के मिश्रण हमको प्राप्त होंगे। ये आपका पैरा है और ये क्या है? आपका आर्थो। ठीक है ना? आर्थो और पैरा। तो ये आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है। ये क्या है? आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और ये पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है ना? तो देखिए कुछ समझ में आया इसमें? इसमें क्या होता है कि दोनों के कंपाउंड्स बनते हैं। कि जो बेंजीन रिंग होता है इसमें हाइड्रोजन OH के द्वारा रिप्लेस हुआ, चाहे आर्थो को या तो पैरा को, दोनों कंडीशन होगी। बात यह है कि ये जो OH होगा H के साथ बॉन्ड बना क्या बना जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा और NO2 यहाँ से आके जुड़ जाएगा। जब आर्थो पे जुड़ेगा तो आर्थो नाइट्रोबेन क्लोरो नाइट्रोबेंजीन होगा। जब पैरा पे जुड़ेगा तो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन होगा। एक दूसरे के आर्थो पे, एक दूसरे के पैरा पे। आप ध्यान से देखिएगा, NO2 को देखेंगे तो भी आर्थो पे है, क्लोरीन को देखेंगे तो भी किस पे है? आर्थो पे है। अगर NO2 देख रहे हैं तो पैरा पे कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन को देखेंगे तो पैरा पे कौन है? NO2 है। ठीक है जी ना? तो ये क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। इसका दूसरा है आपका जो हम पढ़ेंगे वो सल्फोनीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? सल्फोनीकरण। तो हम लोग इसका जो दूसरा देखने वाले हैं, दूसरा सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है। यानी हमारा जो बेंजीन रिंग होगा, जो क्लोरोबेंजीन होगा, क्लोरोबेंजीन। अब हम H2SO4 के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सल्फोनीकरण मतलब क्या? H2SO4 और गर्म करने पे, किसी के क्या करने पे? गर्म करने पे। तो सबसे पहले जो है हम H2SO4 को स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो H2SO4 सल्फर होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन OH और क्या होता है? इधर OH होता है। ये है H2SO4 का स्ट्रक्चर। ठीक है? अब H2SO4 को देखो तो आप यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी। आपको पता है ना आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा? H होगा। H टूटेगा तो क्या लेगा? H प्लस लेगा और ये पोर्शन क्या लेगा? माइनस। हर बार अभी अनुनाद याद रखिए आप। अनुनाद में आर्थो पे भी क्या था? माइनस था। पैरा पे भी क्या था? माइनस था। यहाँ पर देखिए वही है, आर्थो पे भी क्या है? माइनस है। पैरा पे भी क्या होगा? माइनस होगा। और जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो आपको पता है OH क्या लेगा? OH लेगा माइनस और सल्फर क्या लेगा? प्लस। अब ये दोनों क्या बना लेंगे भाई? H2O बना लेंगे। क्या निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। और ये प्लस पोर्शन कहाँ आके जुड़ेगा भैया?
इस पे जुटेगा, या तो आर्था पे जुड़े, आर्थो पे, या तो किस पे जुड़े, पैरा पे। तो इसमें दोनों प्राप्त होते हैं, आर्थो और पैरा दोनों प्राप्त हुए, यानी एक बेंजीन रिंग पे क्या होगा। इसका देखिए फार्मूला SO3H लिख सकते हैं हम, SO3H लिख सकते हैं ना, देखिए SO3H, ठीक है। दूसरा आपका होगा पैरा पोजीशन पे, दोनों के ही मिश्रण प्राप्त होते हैं, यहाँ होगा SO3H और यहाँ क्या होगा आपका Cl, ठीक है ना। इसका जो नाम होगा आपका आर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, आर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये है आपका सल्फोनिक, क्या है, सल्फोनिक, सल्फोनिक अम्ल है, ठीक है। अब ये आर्थो पे, तो आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होगा, ये क्या होगा आपका पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इसमें भी देखा आपने कि वाटर आउट हुआ, उसमें भी वाटर आउट हुआ, इन सब में बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापना, बेंजीन रिंग का, उससे पहले क्लोरीन जो आपका साइड में था उसमें से था, अब ये बाकी क्लोरीन को छोड़ के बाकी बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया, यानी बेंजीन रिंग के जो बाकी हाइड्रोजन थे उनका प्रतिस्थापन हो रहा है। प्रतिस्थापन क्या, हाइड्रोजन हटा, बाकी चीजें आके जुड़ी, जैसे नाइट्रिक अम्ल में HNO3 में NO2 आके जुड़ा, और सल्फोनिक अम्ल में सल्फोनिक अम्ल SO3H आके जुड़ा, ठीक है जी ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका तीसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग। तीसरा देखेंगे हम हैलोजनीकरण, क्या देखेंगे हम, हैलोजनीकरण। तीसरा रिएक्शन है वो आपका हैलोजनीकरण है। हैलोजनीकरण है, जाहिर है हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन है, इसको जो है हैलोजनीकरण करा रहा है, क्लोरीन के साथ करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में होगा, Fe, यानी किसकी उपस्थिति में होगा, आयरन की उपस्थिति में होगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एजेंट है, किसका एजेंट है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एजेंट है, तो यहाँ यहाँ और यहाँ आर्थो पैरा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन जब टूटेगा तो ये क्या लेगा, प्लस लेगा, ये पोर्शन क्या लेगा आपका, माइनस लेगा, एक Cl इसके साथ चला जाएगा तो क्या बना लेगा, माइनस का Cl निकल गया, और Cl आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इसके भी हमारे दो प्राप्त होंगे, एक तो आपको क्या प्राप्त होगा, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन होगा, क्या होगा, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, और प्लस जो होगा आपका आर्थो नहीं होगा, क्या होगा, पैरा होगा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। अब ठीक से देखिए H2 का, ये सब बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को बाहर कर रहा था, यहाँ का हाइड्रोजन Cl को लेके बाहर होगा, तो बेंजीन रिंग से क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, ये आपका क्या हुआ, बेंजीन रिंग का प्रतिस्थापन विक्रिया है। इससे पहले हमने जो पहला पढ़ा था जिसमें था क्लोरीन का प्रतिस्थापनीय विक्रिया, यहाँ पे क्या है आपका बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापनीय, बेंजीन रिंग में जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसको प्रतिस्थापित हमें करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीनों को मैं एक साथ समझा दे रहा हूं। हम इसमें 3 पढ़े, कितने पढ़े, 3, और तीनों में क्या था, प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया थी, क्या थी, प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। तो देखते हैं तीनों को, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, इस पे क्या आपका क्लोरोबेंजीन है। टॉपिक याद रखिएगा, बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया, इसमें हम कितने रिएक्शन पढ़े, 3, 1 2 3 रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रीकरण को, तो सांद्र HNO3, क्या कर रहे हैं, सांद्र कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 का सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। HNO3 के स्ट्रक्चर से मैंने बताया था कि यहाँ का समझिएगा थोड़ा सा फिर से, यहाँ का और यहाँ का, या तो यहाँ पे ये भी पोजीशन दोनों सेम बात कर रहा है, दोनों आर्थो की बात कर रहा है, और ये क्या आपका पैरा है, ये आर्थो है दोनों, और ये क्या आपका पैरा है। इन तीनों कंडीशन में HNO3 में OH माइनस और NO2 प्लस टूटता है, ठीक है ना। इसमें अगर दूसरा अगर बात करें तो सल्फोनीकरण में तो OH माइनस, ठीक है ना, और SO3H प्लस में टूटता है। तीसरा जो हमारा क्लोरीनीकरण था तो Cl माइनस Cl प्लस, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा, माइनस पोर्शन जो है आपका कहाँ है, तीनों में जो माइनस पोर्शन है ये है और ये है, इन सब पोर्शन से जुड़ा हुआ पोर्शन कौन है आपका, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन OH के साथ
बॉन्ड बनाएगा तो क्या निकलेगा भाई, H2O तो निकलेगा। ये OH इसके साथ निकलेगा तो क्या बनाएगा, H2O ही बनाएगा। ये Cl इसके साथ जाएगा तो क्या निकलेगा, -HCl निकलेगा। माइनस पोर्शन प्लस पोर्शन को लेके बाहर हो गया, ठीक। अब बचा हमारा प्लस पोर्शन, इसी इसी पे क्या होता जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। अब पहला जो स्ट्रक्चर आएगा, अब ठीक से देखिएगा, दोनों का मिश्रण ही होगा। मिश्रण मतलब आर्थो और पैरा का मिश्रण मिलेगा। एक पे क्या मिलेगा आपका, देखिए Cl तो ऑलरेडी रहेगा, ठीक है ना, Cl दोनों में क्या रहेगा, ऑलरेडी रहेगा। अब एक आर्थो होगा एक पैरा होगा, ये आर्थो है, आर्थो क्या जुड़ेगा आपका, NO2 जुड़ेगा, और इस पे पैरा पे क्या जुड़ेगा, NO2 जुड़ेगा, ठीक है जी। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देखें, तो दूसरे वाले अगर स्ट्रक्चर को ठीक से आप देखेंगे तो सेम टू सेम इसमें भी Cl यहाँ रहेगा, Cl इसका भी ऊपर रहेगा, ठीक है ना। अब इस दोनों में एक आर्थो होगा, क्या होगा, पैरा होगा, SO3H, SO3H और SO3H, ठीक है ना। अब तीसरा देख लेते हैं हम, तीसरा में क्लोरीन है, क्लोरीन Cl लेके बाहर हो गया, अब वो किससे जुड़ेगा, Cl से जुड़ेगा, तो उसका भी सेम टू सेम प्रोसेस होगा। यहाँ Cl होगा, यहाँ Cl होगा, अब प्लस एक पैरा पोजीशन पे जाएगा, यानी यहाँ Cl होगा और यहाँ Cl होगा, ठीक। ये तीन रिएक्शन थे। पहला जो है आपका, ये क्या है आपका, नाइट्रीकरण है, ये क्या आपका, नाइट्रीकरण है। ये क्या है, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। और ये क्या है आपका, क्लोरीनीकरण या हेलोजनीकरण कह सकते हैं, क्लोरीनीकरण, ठीक है जी ना। ये तीनों रिएक्शन थे। तीनों में अगर आप ठीक से देखेंगे तो जो बेंजीन रिंग था उसके बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया, इसलिए इसका नाम है बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कही गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है उसको मैं दिखा देता हूँ। नंबर 5 जो रिएक्शन है वो आपका वो है क्लोरल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, नंबर 5 क्लोरल के साथ अभिक्रिया, या आप कह सकते हैं DDT का निर्माण। DDT का निर्माण, DDT अभी नाम भी क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहले बात करेंगे क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला क्या होता है, तो CCl3CHO, CCl3CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरल। अब इस पे हम दो जो है आपका क्लोरोबेंजीन लेके आते हैं। दो क्लोरोबेंजीन आ गए, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, Cl इधर रखना है मुझे। और सबके पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए O जो होगा डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, वो क्या बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड। तो इसको अगर आप ऐसे निकाल दें, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्या निकल गया, माइनस का H2O निकल गया। अब ये जो दोनों बॉन्ड थे इससे जुड़ जाएंगे, यानी होगा CCl3CH, Cl, यही आपका है DTT। नाम देखिए, डाइक्लोरो, कितने क्लोरो है यहाँ पे, डाइक्लोरो। ये क्या है, फेनिल, डाइफेनिल। और ट्राइक्लोरो, देखिए यहाँ पे 3 है क्लोरो, यहाँ पे 2 है क्लोरो, और यहाँ पे 2 D है, D मतलब डाई। अब इसी का नाम DDT इसलिए है कि डाइक्लोरो, क्या लिखा है, सॉरी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमेथ एथेन, यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमेथ एथेन। ये एक कीटनाशक है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्लोरल के साथ अभिक्रिया। इसमें एक तुरंत हम लोग पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, 2 ही लाइन है। उपयोगिता, उपयोग, किसका उपयोग, क्लोरोबेंजीन का उपयोग। किसका उपयोग, क्लोरोबेंजीन का। तो इसका सबसे पहला है DDT के निर्माण में। किसके निर्माण में, DDT के निर्माण में। और दूसरा फिनॉल, अभी देखा था बेंजीन से फिनॉल बनाया था, क्लोरीन को OH से रिप्लेस किया था हमने। तो फिनॉल बनाने में और एनिलीन के बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोबेंजीन का। और हमारा नेक्स्ट वीडियो, और DDT में ऐसे ही दे दूंगा शॉर्ट नोट्स पे DDT के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा फिनॉल होगा,
अल्कोहल चैप्टर खत्म हो चुका है, उसका फिनॉल का चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू। जो हमारे चैनल पे नए थे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।